हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। आज मैंने एक एक्स्ट्रा काम डिसाइड किया कि मैं आज अनाया की वार्डरोब को ऑर्गेनाइज़ करूँगी। और बच्चों की वार्डरोब सबसे जल्दी ख़राब होती है और छोटे छोटे टिप्स एंड ट्रिक्स भी आपके साथ शेयर करूँगी। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपकी वार्डरोब छोटी हो या बड़ी, उसका सामान बाहर निकाल लीजिए सो डैट आपको आइडिया लग जाए कि आपको कौन सी चीज़, कौन सा क्लॉथ किस तरीके से रखना है और कहाँ पे रखना है। नेक्स्ट, आपको अपनी वार्डरोब के अंदर लाइनर ज़रूर प्लेस करना चाहिए, चाहे फिर वो डाइनिंग टेबल के मैट्स हों, न्यूज़पेपर हो या फिर एंटी स्लिप मैट्स आते हैं, आपको अमेज़ॉन से बहुत इजीली मिल जाएंगे या किसी भी स्टोर से आपको इजीली मिल सकते हैं। उसका पूरा रोल आता है और उसको मेजर करके कट करना पड़ता है, बट मैंने यहाँ न्यूज़पेपर का यूज़ किया है और टेप लगा दी जिससे कि ये अपनी जगह से ना हिले। नेक्स्ट स्टेप ये है कि आपको सारे कपड़े बेड पे रख लेने चाहिए वार्डरोब से निकाल के, और उसको फोल्ड करके रखिए जिससे कि आपका काम काफ़ी आसान हो जाए। और अगर आप एक एक करके कपड़ों को फोल्ड करके और एक एक करके वार्डरोब में रखेंगे तो आपका बहुत टाइम वेस्ट होगा। जब आप कोई भी काम करें तो आपको अपने बच्चों को कामों में ज़रूर इन्वॉल्व करना चाहिए, इससे बच्चों की हैबिट काम करने की बनी रहती है। वैसे मुझे अपनी बेटी को बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ये खुद ही बोलती है कि मुझे आपकी हेल्प करनी है, तो मैं इसे मना नहीं करती हूँ। तो जब ये फ्री होती है तो ये मेरी हेल्प ज़रूर कराती है। और क्लोथ्स को फोल्ड करने का एक पैटर्न होता है, अगर आप चाहें तो इसे छोटे छोटे फोल्ड करके रखेंगे तो वो देखने में भी बहुत अच्छे लगते हैं और जगह भी कम लेंगे। आगे वाली साइड पे मैंने सारे डेली वेयर के क्लोथ्स रखे हैं जो ये डेली अपना यूज़ करती है, और ये देखो मैंने किस तरीके से फ़ोल्ड किए हैं। अगर आप भी ऐसे फ़ोल्ड करोगे क्लोथ्स को तो आपके जल्दी से इसकी फ़ोल्ड नहीं ख़राब होगी। इवन कि अगर ये गिर भी जाएंगे तो भी इसकी फ़ोल्ड ख़राब नहीं होगी। यू कैन जस्ट ट्राई इट। और पीछे मैंने रखे हैं फुल स्लीव्स के टॉप, डेनिम के क्लोथ्स हैं जो थोड़े इसके मिनी स्कर्ट, जीन्स वगैरह वो सब भी पीछे रखे हैं क्योंकि वो कभी कभी पहनती है, और जो क्लोथ्स कम पहनने होते हैं वो पीछे रखे हैं। और जो क्लोथ्स डेली वेयर ये यूज़ करती है जैसे कि शॉर्ट्स हो गए, लेगिंग्स हो गई, टॉप्स हो गए, टी शर्ट्स वगैरह, सब वो मैं आगे आगे रखती हूँ जिससे इसको ढूंढना ना पड़े। ये लोहे की वार्डरोब है और बहुत ही ब्रॉड है, यहाँ बहुत सी चीज़ें मैं यहाँ पे रख सकती हूँ, बट मुझे लकीली ज़रूरत नहीं है क्योंकि वार्डरोब्स हर रूम में हैं, तो मुझे कभी ज़रूरत नहीं पड़ी सामान को एडजस्ट करके रखने की। लेकिन जिनके पास स्टोरेज बहुत लिमिटेड होती है वो बॉक्स में डाल के ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं क्लोथ्स को, या फिर प्लास्टिक की बास्केट्स आती हैं उसमें भी आप क्लोथ्स को फोल्ड करके रख सकते हैं। हाँ, लेकिन विंटर्स में ये पूरी वार्डरोब भर जाती है और उसे मैनेज करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है मेरे लिए। और वार्डरोब के डोर साइड पे मैंने इसकी स्टॉकिंग्स रखी हैं। यहाँ पे छुटमुट जो भी सामान होता है मैं वो यहाँ पे फिक्स कर देती हूँ। और ये एक ड्रॉर है जिसमें मैं अनाया के इनरवेयर रखती हूँ और सॉक्स, हैंकीज़ भी इसी में रखती हूँ। ये थोड़ी पतली सी ड्रॉर्स हैं, इसमें मैं कोई भी ऑर्गेनाइज़र नहीं रख सकती क्योंकि इसमें फ़िट नहीं आता। और इसमें मैंने न्यूज़पेपर का यूज़ किया है, वो आपने देख ही लिया है। और यहाँ पे मैं अनाया का स्कूल का वो कार्ड, आई कार्ड और बेल्ट, टाई सब कुछ यहीं पर रखती हूँ। सॉक्स को जब भी रखना हो तो उसको पेयर के अंदर ही उसका दूसरा पेयर रखना चाहिए जिससे कि आपका पेयर ख़राब भी नहीं होता और वो इधर उधर नहीं होगा। और यहाँ मैंने एक ऑर्गेनाइज़र ट्राई किया कि इसके अंदर अगर हैंकीज़ अगर आ जाएं फिक्स तो बहुत अच्छा होगा, बट ये फ़िक्स नहीं हो पाया। ऑर्गेनाइज़र तो फ़िक्स हो गया लेकिन जिस तरीके से मैंने हैंकीज़ रखे थे वो फ़िक्स नहीं हो पाया, जिस वजह से ड्रॉर बंद नहीं हो रहे थे। तो फिर मैंने हैंकी को दोबारा से जैसे पहले रखती थी लिटा के मैंने वैसे ही रखा। जैसे क्या ना, मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि यहाँ पे ऑर्गेनाइज़र नहीं फिट बैठते हैं, तो मैं इसको, मेरे पर ड्रॉर है इसलिए मुझे ऑर्गेनाइज़र की ज़रूरत नहीं है। तो जिनके पास ड्रॉर ना हो वो ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं एक किसी भी प्लास्टिक बास्केट में या कुछ भी आप ले सकते हो। अब नेक्स्ट स्टेप ये है कि गर्ल्स की एक्सेसरीज़ को हम कैसे ऑर्गेनाइज़ करें। जैसे कि आप सब जानते हैं कि गर्ल्स के पास जितनी भी एक्सेसरीज़ हों उतना कम है। अनाया के इतने सारे क्लिप्स, हेयर बैंड्स, रबर बैंड्स, स्क्रंचीज़ इतनी सारी हैं कि मैंने उनको ऑर्गेनाइज़र में रखने की बहुत कोशिश की लेकिन वो बहुत ऊपर तक भर गए थे।
और ये कुछ क्लिप्स हैं इस बॉक्स में, जिसमें मतलब कुछ क्लचर्स हैं और क्लिप्स हैं छोटे छोटे, आप देख सकते हो। और इसमें कुछ एक आधा मेरा भी सामान है, तो मैंने इस तरीके से इसको ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है। ये मेरा मेकअप बॉक्स है, लेकिन इसने मुझसे ले लिया था अपना ये एक्सेसरीज़ रखने के लिए। तो अब इसको मैं एज इट इज़ ही रहने दूँगी। और जिस ऑर्गेनाइज़र में मैंने सारे रबर बैंड्स रखे थे, इसे अब मैं इस प्लास्टिक बैग में रखूँगी। ऐसे प्लास्टिक बैग्स में हमें टी शर्ट्स मिलती हैं कि कुछ शॉप से, तो आप इसे बच्चों की या अपनी छोटी छोटी चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करके रख सकते हो ऐसे प्लास्टिक बैग्स में। तो मैंने अनाया के सारे रबर बैंड्स और स्क्रंचीज़ इसमें रख दिए थे। इस प्लास्टिक बैग में एक छोटा सा हैंगर सा है, जिसे हम वार्डरोब में इजीली हैंग करके रख सकते हैं। और मेरे पास एक और प्लास्टिक बैग था, इसमें मैंने अनाया के हेयर बैंड्स रख दिए। और ये ट्रांसपेरेंट हैं, तो कुछ भी चाहिए होगा तो इजीली नज़र आ जाएगा और आपको ढूंढने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। जैसे कि आप सब जानते हैं कि दिवाली बहुत नज़दीक आ गई है और हर साल हम इसी तरह दिवाली की सफाई करते हैं। और तो मेरी स्टार्टिंग वार्डरोब क्लीन करने से होती है, क्योंकि सबसे ज़्यादा टाइम इसी में जाता है हमारा। तो मेरी दिवाली की सफाई तो स्टार्ट हो चुकी है। आप सबकी कैसी चल रही है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आपके बच्चों को स्पेक्ट्स लगी हुई है तो मेक श्योर कि वो संभाल के रखें। अनाया के पास 2-3 स्पेक्ट्स हैं, तो जब इसे चेंज करना होता है तो चेंज करके ये इसी प्लेस पे वापस रख देती है। और ये अनाया की यूनिफॉर्म है जो अनप्रेस्ड हैं, तो इनको मैं बिल्कुल पीछे रखूँगी। तो जब भी अनाया स्कूल जाती है तो उससे एक दिन पहले मैं प्रेस करके रख देती हूँ। तो ये अनाया के लोअर्स नाइट सूट हैं 2 लाइन में। फिर इसके बाद हेरम्स वगैरह कुछ हैं, कुछ फुल स्लीव्स टॉप्स हैं जो अभी ज़रूरत नहीं है, इसलिए इनको पीछे करके रखा हुआ है। और आगे इसके डेली वेयर क्लोथ्स हैं, शॉर्ट्स, लेगिंग्स एंड टी शर्ट्स, टॉप्स। तो आई होप आपको मेरी ये वीडियो आज की इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपको मेरी वार्डरोब ऑर्गेनाइजेशन वीडियो अच्छी लगी है, कुछ भी अगर आपको इससे आइडिया मिला, कोई टिप्स एंड ट्रिक्स अगर आपको अच्छे लगे हों, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज़, बाय बाय, टेक केयर।